शाहीनों ने लंका टाइगर्स को दबोच दिया। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 345 रन का बड़ा हदफ 48.2 ओवर्स में हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियां। अब्दुल्ला शफीक 113 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम का बल्ला चल नहीं सका। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। शानदार सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहते हैं यकीन था हदफ हासिल कर सकते हैं। शुरू में विकेटें गिरने के बाद मुश्किल हुई। हर खिलाड़ी को भरोसा था हम मैच जीत सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप अच्छी रही। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि मैच जीतने पर बहुत खुशी है। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन बैटिंग की। मिडिल ऑर्डर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ 121 गेंदों पर 131 रन बनाए। इनिंग्स में 3 छक्के और 8 चौके शामिल। मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में 199 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन गए। श्रीलंका के कौशल मेंडिस 198 रन बनाकर दूसरे। न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे 184 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के हसन अली ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 4 विकेटें हासिल की। हसन अली वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में 6 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 345 रन का हदफ हासिल किया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस में पहली मर्तबा 300 से जायद रन का हदफ हासिल किया। पाकिस्तान ने 265 रन का हदफ हासिल करने का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान ने तमाम वनडे मैचेस में दूसरा सबसे बड़ा हदफ हासिल करने के रिकॉर्ड भी बना दिया। पाकिस्तान ने तमाम वनडे मैचेस में 349 रन का हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक़ केस की समाअत बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को रोक दिया। कहा 4 समातों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया कि बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है कि सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? पार्लियामेंट और बेंच नहीं कर सकता तो सारा इख्तियार एक शख्स का रह जाता है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का दिया गया। चीफ जस्टिस का किरदार रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तहरीरी मारूजात जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया उन्हें दलाइल के लिए 1 घंटा दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में एमन फील्ड से रवाना। लीगी कारकुनान के साथ तस्वीर भी बनवाई। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक। फ्लाइट में 7 आने वाले सियासतदानों और सहाफ़ियों की फहरिस्तें तैयार। 150 नशिस्तों वाले जहाज़ में नवाज शरीफ दुबई से लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ 1 हफ्ता क़याम के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब के बाद 17 या 18 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। जिस परवाज़ से पाकिस्तान पहुँचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं नून लीग ने हमेशा अवामी फलाह के मंसूबों पर काम किया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। नून लीग एक मरतबा फिर हुकूमत में आकर आवाम की मुश्किलात कम करेगी।
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी अहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे ये शहीदों की पार्टी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का टडवाला जार में कारकुनान से खिताब। बोले कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लाई। तरमीम के बाद पख्तूनों और बलोचों को शनाख्त दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा अवाम की खिदमत पर यकीन किया, अवामी खिदमत के सिले दोबारा इलेक्शन जीत कर आएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलूचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदादे स्मगलिंग और मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों को कुचलने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन का आज़म। कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को रोक दिया। कहा, 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें, फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया कि बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है कि सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? पार्लियामेंट और बेंच नहीं कर सकता तो सारा इख्तियार एक शख्स का रह जाता है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का दिया गया। चीफ जस्टिस का किरदार रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तहरीरी मारूजात जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया उन्हें दलाइल के लिए 1 घंटा दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा होगी।